हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आर्टिकल दोस्तों क्या होते हैं, उपपद उसको बोलते हैं। और आर्टिकल का प्रयोग दोस्तों हमेशा नाउन से पहले होता है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल हमारे तीन होते हैं, ए एंड द। ये हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं दोस्तों। अब इनको 2 भागों में बांटा गया है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। डिफिनिट आर्टिकल, जिसको बोल सकते हैं निश्चित उपपद। डिफिनिट आर्टिकल क्या है, यानी निश्चित उपपद। इसमें द आर्टिकल आता है केवल। और दूसरा हमारा दोस्तों है इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी अनिश्चित उपपद। ये हमारे 2 होते हैं, ए और एन जो होते हैं वो हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ साथ यह दोनों काउंटेबल के साथ यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, ए और एन ये हमारे दोनों आते हैं काउंटेबल के साथ। किसके साथ दोस्तों? काउंटेबल के साथ। काउंटेबल के साथ मतलब जिसकी आप गिनती कर सकते हो उसको हम बोलते हैं काउंटेबल। तो यह काउंटेबल के साथ आएंगे, जैसे बॉय को आप गिन सकते हो, गर्ल गिन सकते हो, पेन गिन सकते हो। तो यह काउंटेबल के नाउन के साथ आते हैं, ए और एन का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, हमारे जो स्वर होते हैं दोस्तों आपको पता ही है, स्वर हमारे 5 होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वाउल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 5 जो है वाउल्स है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वाउल्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादातर क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी से पहले क्या लगाएंगे, कौन सा आर्टिकल? या काउंटेबल भी है तो काउंटेबल के साथ आपका ए और एन आएगा। यानी काउंटेबल का मतलब जिसकी गिनती की जा सके, जिसको गिना जा सके, जिसको गिना जा सके, यानी जिसकी आप गिनती कर सकते हो उसी को हम बोलते हैं काउंटेबल। ठीक है दोस्तों, तो ए और एन हमारा काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के साथ आएगा जिसकी आप गिनती कर सकते हो। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी गिन सकते हो, काउंटेबल है। अब यहाँ पे यू दिख रहा है, अब यू हमारा वाउल्स है, तो इस हिसाब से एन, तो एन अगर लगा रहा है तो दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है दोस्तों साउंड। क्या देखने हैं? साउंड, यानी ध्वनि। क्या देखनी है आपको? ध्वनि देखनी है कि कौन सी ध्वनि है, स्वर की ध्वनि है कि व्यंजन की ध्वनि है। अगर वाउल साउंड होगा, ठीक है दोस्तों, वाउल साउंड अगर है तो आप एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी वाउल साउंड होगा मतलब स्वर की ध्वनि निकलेगी तो एन, और अगर व्यंजन की ध्वनि होगी यानी कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या, हिंदी का अक्षर देखते हैं दोस्तों। इसमें अगर अक्षर आपका अ से अ के बीच का अक्षर है, ठीक है दोस्तों, तो वहां पे ए का प्रयोग करेंगे। और अगर हिंदी वर्णमाला में क से ज्ञ के बीच का अक्षर आता है तो आप फिर एन का यहाँ करेंगे, यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर हिंदी का अक्षर अ से अ के बीच का आता है, अगर हिंदी का अक्षर अ से अ के बीच का आता है तो एन का प्रयोग करेंगे, यानी स्वर की ध्वनि निकलेगी तो आप एन लगाएंगे। अगर व्यंजन की ध्वनि होगी तो ए लगाएंगे। तो अ से अ के बीच के अक्षर की अगर ध्वनि आ रही है, पहले लेटर की साउंड देखनी है आपको, और अगर क से ज्ञ के बीच का अक्षर आ रहा है तो फिर आपको ए का प्रयोग करना है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी देखिए, यूनिवर्सिटी यह है तो यू वावल आया है, लेकिन इसका साउंड देखते हैं दोस्तों, तो साउंड इसका यह आ रहा है, यूनिवर्सिटी, यानी यह आ रहा है। और यह हमारा क्या है दोस्तों? व्यंजन है। ठीक है, काउंटेबल तो है, तो इसके साथ ए और एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन ए और डिसाइड कौन करेगा? हमारा साउंड डिसाइड करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साउंड डिसाइड करेगा कि आपको ए लगाना है कि एन लगाना है काउंटेबल के साथ। ठीक है, अगर वाउल साउंड होगा, स्वर की ध्वनि होगी तो एन, अगर कॉन्सोनेंट की ध्वनि होगी तो ए। और हिंदी में देखेंगे अक्षर अगर अ से ह के बीच का अक्षर आता है तो आप एन का प्रयोग करेंगे, और अगर क से ज्ञ के बीच का अक्षर आता है, हिंदी का अक्षर,
तो आप ए का प्रयोग करेंगे, यानी व्यंजन की ध्वनि होगी तो ए। अब देखिए क से ग के बीच का अक्षर दिया है, तो यानी यहाँ पे दोस्तों ए का प्रयोग होगा। ऐसे देखिए एग, ठीक है दोस्तों, तो एग में दोस्तों क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और ए हमारा कहाँ का है, ए अक्षर हमारा अ से और ह के बीच का अक्षर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एग, क्या हो जाएगा, एन एग। ऐसे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला में देखिए साउंड क्या आ रहा है, अ आ रहा है, और यहाँ लिखा गया है कि अगर अ से अ के बीच का अक्षर आता है तो आप एन का प्रयोग करेंगे। अगर अ से अ के बीच का अक्षर आएगा तो एन, और अगर क से ग के बीच का अक्षर आता है तो फिर ए का प्रयोग आप डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि अगर वाउल साउंड होगा तो एन, कॉन्सोनेंट होगा तो ए का प्रयोग करेंगे, और अ से अ के बीच का अक्षर आएगा तो एन, और क से ग के बीच का अक्षर आएगा तो ए का प्रयोग करेंगे। सिंपल सा दिमाग में आपको ये रखना है कि अगर अ से अ के बीच का अक्षर आता है तो एन का प्रयोग करेंगे, और क से ग का आएगा तो ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अम्ब्रेला में देखिए दोस्तों अ आ रहा है, तो यानी यहाँ पे भी आप दोस्तों एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐसे बॉय है, तो बॉय में ब आ रहा है, तो ब हमारा अ से क से ग के बीच का अक्षर है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। ऐसे बुक है, तो बुक में क्या होगा, अ बुक होगा। टॉय है, तो टॉय में ट आ रहा है, पहले अक्षर का साउंड, पहले अक्षर का साउंड देखना आपको, तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा। ऐसे ईगल है, ठीक है, तो ईगल में ई आ रहा है साउंड, यानी स्वर की ध्वनि आ रही है, तो स्वर की ध्वनि आएगी तो आप एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर स्वर की ध्वनि होगी तो एन का प्रयोग करेंगे, और व्यंजन की ध्वनि होगी यानी कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ए और एन का प्रयोग कहाँ आपको करना है, या काउंटेबल के साथ करना है। और अगर स्वर की ध्वनि होगी यानी अ से अ के बीच का अक्षर होगा तो एन का प्रयोग करेंगे, और अगर व्यंजन की ध्वनि होगी यानी कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो आप ए का प्रयोग करेंगे, यानी क से ग के बीच का अक्षर आता है, पहले लेटर का साउंड, तो आप ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ए और एन का प्रयोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा अच्छे से। द आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। द आर्टिकल जो होता है दोस्तों, यह ग्रुप के लिए प्रयुक्त होता है, पहली चीज ग्रुप्स के लिए, यानी समूह के लिए, ठीक है दोस्तों। जैसे समूह की बात की जाए, जैसे काउ, बॉय, गर्ल, चिल्ड्रेन, ठीक है। तो यह समूह है। जैसे मान लीजिए बॉय है तो बॉय का एक अलग ग्रुप है, गर्ल है तो गर्ल का एक अलग ग्रुप होता है, काउ का है तो एक अलग ग्रुप है। अब उसको दूसरे ग्रुप में आप शामिल नहीं करते, तो ग्रुप की जब बात की जाएगी तो वहां पे दोस्तों हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप के लिए हो गया द आर्टिकल का प्रयोग, जैसे काउ तो द काउ, द बॉय, द गर्ल, ठीक है, द हॉर्स, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी ग्रुप की बात की जाएगी तो वहां पे दोस्तों आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। ऐसे कैमल है तो द कैमल, ये भी क्या है, ग्रुप है, तो जब ग्रुप की बात की जाएगी तो द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, किसी भी रिवर का नाम आ जाए, रिवर्स नेम, ठीक है, यानी नदियों का नाम आ जाए, तो वहां पे भी आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है, ठीक है, यानी ग्रुप के साथ करना है आपको द आर्टिकल का प्रयोग। और दूसरी चीज, आपको रिवर के नाम के आगे द आर्टिकल का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे गंगा आपकी रिवर है तो यहाँ पे आप गंगा से पहले द आर्टिकल यूज करेंगे, द गंगा, द यमुना, द कृष्णा, द कावेरी, ठीक है। ऐसे जितनी भी नदियां आएंगी, नदियों के नाम के आगे द आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ओशियंस आ जाए, कोई भी ओशियंस यानी महासागर का नाम, सागर का नाम आए तो वहां पे भी दोस्तों द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, ठीक है, यानी प्रशांत महासागर, द इंडियन ओशियन, यह हमारे क्या है दोस्तों, महासागर है, तो महासागर के नाम के आगे भी द आर्टिकल का प्रयोग हुआ, द इंडियन ओशियन,
द इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। तो किसी भी नदी का नाम आए, महासागर का नाम आए, सागर का नाम आए, तो वहां पे आपको दोस्तों द आर्टिकल का प्रयोग करना है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी पर्वत का नाम आ जाए, ठीक है दोस्तों, माउंटेन्स यानी पर्वत का नाम, किसी भी पर्वत श्रेणी का नाम आएगा तो वहां पे भी दोस्तों द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे माउंटेन्स के साथ। जैसे द हिमालय, ये आपका क्या है, पहाड़ है, तो द हिमालय होगा, ना कि हिमालय होगा, ठीक है दोस्तों, द हिमालय। द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो किसी पर्वत श्रेणी का नाम आएगा यानी माउंटेन्स नेम आएगा तो वहां पे भी आपको द आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी रिलीजियस बुक आ गई, ठीक है दोस्तों, रिलीजियस बुक्स यानी धार्मिक पुस्तकें, किसी भी धार्मिक पुस्तकें की बात की जाएगी, ठीक है दोस्तों। पहला आपका ग्रुप हो गया, दूसरा रिवर, तीसरा ओशियन, या चौथा आपका माउंटेन, पांचवा आपका कोई रिलीजियस बुक यानी धार्मिक पुस्तक का नाम आ जाए तो वहां पे भी आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। एन का तो कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि ए और एन का प्रयोग कहाँ आपको कैसे करना है, यानी वॉवेल साउंड होगा तो एन, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। और पूरे वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो रिलीजियस बुक, कोई धार्मिक पुस्तक की बात की जाएगी, धार्मिक पुस्तक का नाम होगा तो उसके आगे भी दोस्तों द, ओके दोस्तों। तो देखिए रिलीजियस बुक यानी धार्मिक पुस्तकें, तो धार्मिक पुस्तकों के साथ भी द आर्टिकल का प्रयोग होगा दोस्तों। जैसे रामायण है, द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल, किसी भी धर्म के धार्मिक ग्रंथ की बात की जाएगी तो द आर्टिकल का दोस्तों प्रयोग वहां पे आपको करना है, ठीक है। फिर मोन्यूमेंट्स हो गया, जैसे मोन्यूमेंट्स का मतलब दोस्तों हो गया इमारत। इमारत के बारे में, तो कोई इमारत होगी जो पहले की बनी है, भवनें इमारतें हैं, तो उन इमारतों के नाम के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ये आपके मोन्यूमेंट्स है, इमारत है, ठीक है। इसके अलावा मैगजीन्स वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स आपका क्या है, एक न्यूज़पेपर है, तो ऐसे में द आर्टिकल का प्रयोग होगा। इसके बाद ग्रुप्स ऑफ कंट्री मतलब देशों का समूह होगा, जैसे यूएस है आपका तो द यूनाइटेड स्टेट यानी कई देशों का यह समूह है। तो जब कई देशों के समूह की बात की जाएगी तो वहां पे भी द आर्टिकल का प्रयोग होगा दोस्तों, ठीक है। अगर किसी कंट्री का नाम आता है तो वहां पे आप द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, कंट्री के, देश के नाम के आगे द आर्टिकल नहीं होगा, किसी भी स्थान के नाम के आगे द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बट अगर किसी देश के समूह की बात की जाए, मतलब कई देशों के समूह को लेकर के बताया जा रहा है, ग्रुप के बारे में कई देशों के, तो वहां पे आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, तो ऐसे ग्रुप्स ऑफ कंट्री होगा, कई देशों का समूह होगा, तो वहां पे भी आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है, ठीक है। तो द आर्टिकल यहाँ जहाँ भी प्रयोग करने हैं आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और ए और एन का तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ए और एन का प्रयोग काउंटेबल के साथ होगा, और स्वर की ध्वनि होगी यानी माउथ साउंड होगा तो एन, कॉन्सोनेंट होगा तो ए का प्रयोग करेंगे साउंड के हिसाब से, ठीक है। हिंदी का अक्षर भी देखेंगे, ठीक। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।